नमस्कार दोस्तों। अभी हम भाजपा के बिहार कार्यालय पटना में है। यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर जो है काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि कुछ उम्मीदवार के लोग जो है वो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि मतलब क्या कारण है, किस लिए बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ। हम लोग मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र से हैं और वहाँ के जो कर्ता धर्ता है, और मुजफ्फरपुर नहीं पूरे उत्तर बिहार के जो कर्ता धर्ता है आदरणीय सुरेश शर्मा, उनको उनका टिकट सुनने में आया है। अभी किसी का कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि कुछ लोकल नेता, कुछ छुटवैये नेता जो है वो प्रदेश नेतृत्व को दिग्भ्रमित करके और उनका टिकट कटवाना चाहते हैं। तो ऐसे में पूरा जिला का संगठन, बूथ अध्यक्ष से लेकर BLA 2 से लेकर पूरे जिला के अध्यक्ष लोग, मैं स्वयं एक मंडल का प्रभारी हूँ, विश्वविद्यालय मंडल का, सारे लोग हम उनके नेतृत्व में उनके लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि सुरेश शर्मा का टिकट काटना केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपमान नहीं है, क्योंकि सुरेश शर्मा एक ऐसा व्यक्ति जिसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने संगठन में लाया था, और तब से लेकर आज तक उन्होंने पूरे संगठन को इस तरह से सींचा है पूरे उत्तर बिहार में। और उस व्यक्ति का अपमान करना सुरेश शर्मा का अपमान नहीं है। ये सुरेश शर्मा का अगर टिकट कटता है तो ये अपमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान है। अगर सुरेश शर्मा का टिकट मुजफ्फरपुर से कटता है तो ये श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र का अपमान होगा। और आपको हम बता दें कि अगर भाजपा वहां पे किसी दूसरे प्रत्याशी को भी स्थापित करने का दुस्साहस करती है, मैं थोड़ा कड़ा होकर बोल रहा हूं, अगर दुस्साहस करती है तो आप लोग सादर आमंत्रित है 14 नवंबर को मुजफ्फरपुर काउंटिंग स्थल पे। मुजफ्फरपुर का 11वां विधानसभा NDA के झोली से साफ हो जाएगा। मतलब वहाँ जो स्थानीय कार्यकर्ता आप लोग हैं वो विरोध कीजिएगा। निश्चित रूप से पूरा संगठन उनके साथ है, पूरा जनमानस उनके साथ है, और आज आप उसके साथ छलावा कर रहे हैं। क्योंकि आप पटना के पत्रकार हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जिस शहर में हैं, जब सुरेश शर्मा यहाँ नगर आवास मंत्री थे, उन्होंने स्मार्ट सिटी दिलाने का कार्य किया, पटना को भी, मुजफ्फरपुर को, भागलपुर को, पूरे बिहार में। यहाँ तक कि आज जो नीतीश कुमार जी जो झंडा दिखाकर मेट्रो का शुरुआत किया है, वो मेट्रो प्रोजेक्ट लाने वाला सुरेश शर्मा। मुजफ्फरपुर में करोड़ों रुपया जो स्मार्ट सिटी के नाम पर फंड को क्रिएट करने वाला, लाने वाला, वो सुरेश शर्मा। उत्तर बिहार में कैंसर का हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में डालने वाला सुरेश शर्मा। पताही हवाई अड्डा को लाने वाला, एयरपोर्ट बनवाने के लिए उनका जो अभी टेंडर का प्रक्रिया हुआ है उसका सुरेश शर्मा। तो सबके साथ कोरोना में कहाँ थे ये लोग? आज जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कोरोना में क्या कर रहे थे? कोरोना जैसे संक्रमण काल में गरीबों के कंधा से कंधा मिलाकर उनके राशन की चिंता, उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था, ये सुरेश शर्मा की सोच थी। आज बीजेपी जो है वो सर्वे कराने के बाद ही टिकट कंफर्म करती है किसी भी सीट पे। कौन सा सर्वे? वही तो हम लोग मांगने आए, हम लोग तो आग्रह करने आए हैं कि आप जिस छुटवैये और लोकल नेता के चक्कर में पड़ा हुआ है, अगर उनको आप टिकट देते हैं तो यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक यहाँ बैठा हुआ है। अगर उनको नहीं देता है तो सामूहिक रूप से सब इस्तीफा देगा। जब आपका संगठन नहीं रहेगा तो आप किसी भी नेता को आप दे दे टिकट, वो चुनाव कैसे जीतेगा आपका? हम तो यही आग्रह विनम्र निवेदन करने आए यहाँ के संगठन महामंत्री भिखू भाई दासनिया जी से, प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी से, संगठन क्षेत्रीय महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी जी से, हम विनोद तावड़े जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से, इन सबसे हम आग्रह निवेदन करने हैं। क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमको कोई तोड़ फोड़ नहीं करना है, कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना है। हम आग्रह पूर्वक, विनय पूर्वक इनसे आग्रह करते हैं कि आप सोचिए, विचारिए, जिसने पार्टी का बीजारोपण किया है उत्तर बिहार में, मुजफ्फरपुर में, आप वैसे नेता को आप हटाने का प्रयास कर रहे हैं चंद छुटवैये नेता के चक्कर में। आपको फिर से सोचना चाहिए, आपका कौन सा सर्वे था, आप सर्वे को आप सार्वजनिक कीजिए। हम आपके माध्यम से मीडिया से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी जाकर उनसे सवाल करिए कि भाई सुरेश शर्मा का टिकट आपने क्यों काटा, क्या सर्वे रिपोर्ट है? सर्वे रिपोर्ट मांगिए, किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं कीजिए, आप सर्वे रिपोर्ट मांगिए। किस आधार पे आप काट रहे हैं? बीजेपी तो लगभग 11 कैंडिडेट का है जो टिकट काटा है, जिसमें कि बड़े 3-4 बड़े नेता है, जैसे कि विधानसभा स्पीकर का भी टिकट काट दिया है। नहीं, देखिए, जो विधानसभा स्पीकर आदरणीय नंदकिशोर यादव जी स्वतः और स्वयं उन्होंने डिसीजन लिया है कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने स्वयं, उनका अच्छा एक डिसीजन आया। लेकिन आप किसी को बिना कंसर्न में लिए हुए
आप जब जान रहे हैं, क्योंकि आपको याद है, आप मीडिया के लोग हैं, जब मुजफ्फरपुर में गोचा उपचुनाव हुआ, वहां पर इसी प्रकार से कुछ छुटभैया नेता के चक्कर में शर्मा जी को दरकिनार किया गया संगठन से। फसल क्या हुआ, वहां पर आरजेडी का लालटेन जल गया। उसी प्रकार तुरहन्नी में जब बाई इलेक्शन हुआ, फिर शर्मा जी के पास लोग आया संगठन का, और शर्मा जी जब एक्टिव हुए तो जोरदार तरीके से केदार गुप्ता आज मंत्री भी है और जीत कर आए। तो ये सुरेश शर्मा की ताकत है। ये केवल मतलब एक चीज, ये केवल भूमिहार के बीच, भूमिहार के नेता नहीं है। मैं भी एक कास्ट समाज से आता हूँ, पासवान समाज के लोग बैठे हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं, या तो वो सर्वदल के नेता है। तो आप सुरेश शर्मा को आप केवल किस आधार पर टिकट काटे हैं, हमको ये चीज का जवाब दीजिए। आपका कौन सा सर्वे रिपोर्ट है? अब 2 दिन बचा हुआ है नॉमिनेशन के लिए, अभी तक सीट कंफर्म नहीं हुआ है, क्या लगता है? सीट कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है, हम कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह समय नजदीक आ रहा है, हम लोग के ऊपर भी प्रेशर आएगा। शर्मा जी को अगर टिकट दे रहे हैं तो फिर हम लोग को भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर शर्मा जी को टिकट नहीं मिलता है, फिर आप लोगों का क्या स्टेप है? बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देगा। दूसरे पार्टी को सपोर्ट कीजिए। हम ये नहीं कर सकते हैं, हम तो क्या हम भाजपा के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार कीजिएगा? भाजपा के प्रत्याशी के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये जो बोले हैं मेरे भाई ही है, वही है। शर्मा जी को टिकट नहीं मिला, खुलेआम विरोध होगा इसका, पूरा जिला सर्व विरोध होगा। देखिए, महिलाएं भी कुछ आए हुए हैं धरना देने के लिए। हाँ, मतलब पूरी महिला हम लोग के मंडल की है, पूरा विरोध। चाचा जी आप कहाँ आए हैं? अब तो आप लोग को 1100 रुपया, 400 से 1100 हो गया बढ़ के पेंशन, धरना काहे दे रहे हैं? क्या बोले? सुरेश शर्मा को टिकट नहीं मिला, उसी के चलते धरना। सुरेश शर्मा को टिकट दिलवाने आए हैं? हाँ। आप लोग को पेंशन मिल रहा है 1100? मिल रहा है। 1100 मिल रहा है ना? तो धरना पर प्रदर्शन करने का क्या जरूरत है? हम आए हैं अपना सुरेश शर्मा के इसमें, इसको टिकट क्यों नहीं मिला? सुरेश शर्मा जी को टिकट नहीं मिलेगा तो धरना पर बैठे रहिएगा? हाँ, बैठे रहेंगे। क्या लगता है मिल जाएगा धरना पर बैठने से? नहीं मिलेगा तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, जब धरना पर बैठेगा तो मिलवे करेगा। मिलेगा, इतना उम्मीद है। अब 2 दिन बचा हुआ है नॉमिनेशन का। हाँ, तो दुनिया उम्मीदें पर न कायम है। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, क्या लगता है शाम तक हो जाएगा कंफर्म? कैसे कंफर्म होगा, यहाँ तो घोटाला हो रहा है। घोटाला हो रहा है? हाँ। शाम तक उम्मीद लग रहा है कि आप लोग बैठे हुए हैं, शाम तक हो जाएगा कंफर्म? बैठेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, वो जो सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर के जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनका टिकट कटने के बाद जो है यहाँ काफी उनके समर्थकों में आक्रोश है। उनका जो बूथ मंडल और जिला के जो भी संगठन के लोग हैं उनमें भी काफी आक्रोश है, और ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। लोग का डिमांड है कि मतलब कैसे भी करके उनको टिकट दिया जाए। बाकी देखते हैं कि आगे आज 2 दिन बचा हुआ है नॉमिनेशन के लिए, अब आला कमान का क्या फैसला होता है।